महाभारत का युद्ध न केवल युगों तक याद रखा गया, बल्कि इसके बाद की घटनाएं भी एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण साबित हुई। युद्ध के अंत के बाद जो कहानी हमें परीक्षित के जन्म तक ले जाती है, उसमें कई रहस्यमय और चमत्कारिक घटनाएं होती हैं, जो दर्शाती हैं कि कर्म का फल किस प्रकार मिलता है। इस पूरी कहानी में धर्म और अधर्म के बीच की टकराहट, न्याय और अन्याय का संघर्ष और भगवान की अपार कृपा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच का युद्ध एक निर्णायक क्षण था। अश्वत्थामा, जो द्रोणाचार्य का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु से बहुत क्रोधित था और बदले की आग में जल रहा था। वह चाहता था कि पांडवों का कुल समाप्त हो जाए। अर्जुन अपने भाइयों और कुल की रक्षा के लिए संकल्पित था। जब दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, तो इससे सृष्टि के विनाश की आशंका बन गई। उस समय नारद मुनि और महर्षि वेदव्यास ने हस्तक्षेप किया और दोनों को समझाया कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग छोड़ दे। अर्जुन ने तो अपने अस्त्र को वापस ले लिया, परंतु अश्वत्थामा के भीतर इतनी नफरत भरी थी कि उसने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लेने से इनकार कर दिया और उसे अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर मोड़ दिया। यह उसके अधर्म और क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उत्तरा, जो अभिमन्यु के वीरतापूर्ण बलिदान के बाद गहरे शोक में थी, अब अपने होने वाले बच्चे के लिए चिंतित हो गई। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप त्याग कर छोटा रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश किया। वे उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र की प्रचंड ऊर्जा को शांत कर रहे थे। उनके छोटे रूप में 4 हाथ थे, जिनमें वे शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किए हुए थे। गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित, जिसे अभी तक जीवन का अनुभव भी नहीं हुआ था, पहली बार भगवान को अपने सामने देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह अद्भुत दृश्य उसकी मां के गर्भ में कैसे प्रकट हुआ है। उस छोटे से स्थान में भगवान की उपस्थिति ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। जब परीक्षित का जन्म हुआ, तो वह मृत पैदा हुआ। इस दृश्य को देखकर उत्तरा की पीड़ा और भी बढ़ गई। उसने भगवान कृष्ण से विलाप करते हुए कहा, प्रभु, आपने तो वादा किया था कि मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा, फिर यह मृत कैसे पैदा हो गया? उसके शब्दों में इतनी वेदना थी कि वहाँ उपस्थित सभी लोग स्तब्ध हो गए। उनकी आंखों में भी आंसू थे, परंतु भगवान कृष्ण मुस्कुराए और कहा, हे उत्तरा, धैर्य रखो। मैंने वचन दिया है और मेरे वचन का कभी भी उल्लंघन नहीं हो सकता। तुम्हारा पुत्र जीवित होगा। इसके बाद भगवान कृष्ण ने परीक्षित के मृत शरीर पर अपना हाथ रखा और कहा, यदि मैंने कभी अधर्म का साथ नहीं दिया है, यदि मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है, तो यह बालक अभी जीवित हो जाएगा। उनके दिव्य स्पर्श से वह शिशु, जो अब तक निष्क्रिय पड़ा था, अचानक से जीवन की ओर लौट आया। उसकी नन्ही आंखें खुल गईं और उसने जोर से रोना शुरू कर दिया। यह देख वहां उपस्थित सभी जनों की खुशी का ठिकाना न रहा। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखना किसी के लिए भी अविस्मरणीय था। यही वह क्षण था जब इस बालक का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित का नामकरण भी अपने आप में अनोखा था। गर्भ में रहते हुए उसने भगवान के विराट रूप को देखा था और उनकी उपस्थिति का निरीक्षण किया था, इसलिए उसे परीक्षित नाम दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो परीक्षित करे या वह जिसने भगवान को देखा हो। बालक के जन्म की सूचना जब युधिष्ठिर तक पहुंची, तो वह अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने कुल के वंश को आगे बढ़ाने वाला उत्तराधिकारी मिल जाने से उन्होंने दान पुण्य का आयोजन किया। हाथी, घोड़े, गाय और अन्न का विशाल दान किया गया। युधिष्ठिर ने ज्योतिषियों को बुलाया और बालक का भविष्य जानने की इच्छा जताई। जब ज्योतिषियों ने बालक का कुंडली निरीक्षण किया, तो उन्होंने बताया, यह बालक महान राजा बनेगा। यह धर्म का पालन करेगा, दानशील और पराक्रमी होगा।
भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनेगा और अपनी प्रजा को सुखी रखेगा। हालांकि एक ऋषि के शाप के कारण इसका जीवन अंत में गंगा तट पर समाप्त होगा, लेकिन तब तक यह महान कार्य करेगा और एक सफल सम्राट के रूप में प्रसिद्ध होगा। परीक्षित का जन्म न केवल पांडवों के लिए बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए एक वरदान साबित हुआ। उन्होंने अपने शासनकाल में धर्म और न्याय का पालन किया। उनका राज्य प्रजा के लिए एक आदर्श राज्य था। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते थे और उन्हीं के मार्गदर्शन में अपने जीवन को संचालित करते थे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अधर्म और छल का कोई स्थान नहीं है। अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती है। भगवान का आशीर्वाद और उनकी कृपा हमेशा उनके भक्तों के साथ रहती है। जीवन में कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए और न ही किसी को अहंकार या बदले की भावना से कार्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कर्मों का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है।